हेलो दोस्तों, इससे पहले हमने ट्राइगोनोमेट्री एनसीईआरटी बुक का 8.1 बता चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक को। सो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है आपका, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हमने साइन 60 डिग्री का मान बैठाएंगे। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? सो √3 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गुना है तो हमने क्या दिए? गुना दे दिए। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो √3 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो हमने प्लस दे दिया। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। अब देखिए √3 तो क्या हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा। 2 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस है तो प्लस दे दिए। 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। 2 2 कितना हो जाएगा? 4। अब दोनों कैल्शियम ले लीजिए तो कितना? 4 तो 3 प्लस 1 तो कितना? 4/4 कर कितना? 1। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री दिया। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने ये तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर दे देंगे और प्लस ये हो गया cos स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 हो जाएगा। √3/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो √3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा 1 3/4 माइनस 3/4। देखिए प्लस माइनस कैंसिल तो बच रहा है क्या? 2 गुने 1 बराबर 2। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो एक नंबर का हमने 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न है cos 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं? cos 45 डिग्री का मान देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/√2 बटा है तो बता दीजिए। आप देखिए sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 बटे क्या? √3 प्लस और cosec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं? इसका हो जाएगा 1/√2 बटा हमने नीचे क्या लगा दिए? 1 लगा दिए। दोनों कैल्शियम ले लिए। क्या हो जाएगा? √3 इसको इससे भाग देंगे तो 2 और प्लस इसको इससे भाग देंगे 2√3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं? 1 बटे क्या हो जाएगा? √2 और गुने √3 या बटे 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। इसको इससे हमने गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? √3 या बटे फिर इसको इससे गुना करते 2√2 प्लस फिर इसको इससे गुना करते 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ऐसा करने के बाद हम क्या काम करते हैं? हर का परम्यकरण कर देते हैं। क्या कर लेंगे हम? हर का परम्यकरण कर लेते हैं तो हो जाएगा √3 अब बटे हर का परम्यकरण कर 2√2 प्लस 2√6 है तो गुना कर देंगे। हर का परम्यकरण क्या होता है? जो नीचा होता है उसको ऊपर नीचा क्या करती है? गुना करते 2√2 प्लस है तो यहाँ क्या देंगे? माइनस 2√6 अब बटे 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमने इसको इससे गुना कर दिया 2√2 कितना हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। माइनस है तो हमने क्या कर दिए? माइनस कर दिए। और फिर हम इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा? 18 बटा। अब हमें एक बार ध्यान दीजिए, जब भी हर का परम्यकरण करेंगे ठीक है तो नीचे में a प्लस बी और a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पर चलेंगे। देखिए इसको इससे गुना करेंगे 2 गुना 4 √2 1 2 तो 2 गुना 4 √2 1 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस तो हो गया माइनस। अब देखिए 2 तो कितना? 4 √6 ये वो 6 हो जाएगा। 6 तो कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए हम क्या काम करते हैं? इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसका गुणनखंड उतना ही होगा 2√6 माइनस 2 गुना इसका गुणनखंड करेंगे तो ध्यान दीजिए हमने बता देते यहाँ पे 18 करेंगे कितना? 2 9 3 3 तो हमने क्या बताया? हीरो सूत्र कहता है 2 गुने से 1 लेना है तो इसमें हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा तो 3 गुना कितना हो जाएगा? ये तो 3 आ जाएगा इसका √2 अब
इसको घटा दीजिए तो माइनस कितना 16 हो जाएगा। अब हमने 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 जब हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचा, ऐसा करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं, और जब माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस √6 और ये प्लस हो जाएगा +3√2 बटा माइनस कितना 16, ये कैंसिल, ये हो गया 8। तो जो ये बचा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 3√2 -√6 बटे क्या 8। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखिए ये 3 नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम 4 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर बता चुके थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cos x 60 डिग्री। तो हमने सबसे पहले sin 30 डिग्री का मान क्या लिखे 1/2 प्लस 45 हो जाएगा एक, इसका मान क्या हो जाएगा √3/2 बटे। ये देखिए sec 30 डिग्री दिया हुआ है, sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2 प्लस इसका मान 1/2 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमने नीचे 1 लगाते हैं, हाँ भी ऊपर एलसीएम ले लीजिए। सॉरी ये जो मान है cos एक ये 2/√3 होगा, 2/√3। यहाँ भी क्या हो जाएगा 2/√3। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब इसको इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा √3 प्लस इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। ये √3 कट जाएगा तो -4। सब कैल्शियम लीजिए तो कितना हो जाएगा 2√3। इसको इससे कितना हो जाएगा 4 प्लस तो क्या हो जाएगा √3। इसको भाग देंगे तो प्लस 2√3। ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3√3 - 4 बटे, ये भी जुड़ जाएगा 3√3 या +4 इधर कर देते हैं। अब इसका क्या काम करते हैं, हर का परम्याकरण कर लेते हैं। 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4, हर का परम्याकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 - 4 बटे 3√3 या -4। तो देखिए हर का परम्याय प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस को आप गुना कर, इसको इससे गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब कैसे 3 √3 है वो 3 नतिया है 27। फिर देखिए इसको इससे गुना करते हैं -12√3। फिर तो ये दोनों हमने इससे कर दिया। अब इसी दोनों को इससे करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो -12√3 या +16। अब बता देखिए इसको इससे करेंगे तो 27 और -16। देखिए जोड़ दीजिए 16 और 27 43 -24√3। अब बटे कितना 11। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर कंप्लीट है। अब देखिए हमने 5 नंबर बता रहे हैं, सो ध्यान देखिएगा 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है तो यहाँ क्या दिया है 5 गुना। देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो +4 गुना। देखिए sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 डिग्री का मान का 2/√3 स्क्वायर है तो आप क्या कीजिए स्क्वायर दीजिए, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा 1 का। देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर थीटा आपने पढ़े होंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका तो सूत्र क्या होता है 1 होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कितना 1 कोई दिक्कत। अब हमने क्या काम करते हैं, लिखते हैं 5 गुने 1 बटे क्या 4 प्लस 4 गुने इसका सोल्यूशन करेंगे कितना हो जाएगा 4/3 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नीचे 1 दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 दीजिए या ना दीजिए ऐसे ही रह जाएगा। तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 चौको 16/3 -1 नीचे 1 लगाइए, एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा 12। इसको इससे भाग दे 3 तो 5 3 आए 15 प्लस 3 से भाग दिया 4 और 4 को 16 से गुना कर दिए कितना हो जाएगा 64 माइनस इसको इसलिए हो जाएगा कितना 12। अब देखिए 15 से 12 घट जाएगा कितना 3 और +64 बटे कितना 12। अब इसको जोड़ दीजिए
तो 67 बटे क्या हो जाएगा 12। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यही क्या बनेगा आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह एक नंबर में 5 हिसाब था, पांचों कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम 2 नंबर से बताते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, 2 का 1 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है ABCD करके। अब इसमें बताना कौन सा सही है। तो हमने देखिए इस पे लिखते हैं 2 गुना 10 जो 30 डिग्री का मान होता है वो क्या होता है 1/√3 बटे 1 प्लस ये जो मान होता है इसका क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको गुना करते 2 बटे क्या हो जाएगा √3 बटे 1 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं 2 बटे ये √3 बटे इसको 3 एकम 3 3 एक 4 4 बटे 3 हो जाएगा। तो 2 बटे √3 बटे तो ये तो क्या काम करते हैं हमने यहाँ जो है इसको गुना कर देते हैं 3 ऊपर और 4 नीचे, इसको कैंसिल कर देते हैं किससे दोस्तों। अब हम देखिए क्या काम करते हैं 3 बटे इसको गुना करते हैं 2√3 ऐसा लिखते हैं। अब ये जो 3 है हमने 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 गुना √3 3 होता है और नीचे जो है वही रहेगा √2√3 ये कैंसिल हो गया क्या हो जाएगा √3 बटे 2। अब हमें ये बताना है √3 बटे 2 किसका मान होता है। तो किसका मान होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो हमने क्या लिख देंगे √3 बटे 2 साइन 60 डिग्री। आपका यही उत्तर हो जाएगा। तो लिखना है साइन 60 डिग्री। अब आइए दूसरा प्रश्न है 2 नंबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब ऑप्शन 4 दिया है, इसमें बताना है कौन सही है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 ये 0 बटे क्या हो जाएगा 2 कट कर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कटने के बाद क्या हो जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ये क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 2 नंबर कंप्लीट हो गया। आप देखिए 3 नंबर से बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर तक बता चुके थे। देखिए अब हम 3 नंबर बता रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है कहता है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a के बराबर है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन लेते हैं कौन सा ऐसा ही चारों में मान लेंगे जो किसके बराबर होगा ये दोनों के बराबर होगा। तो हमने a बराबर क्या मान लिए 0 मान लिए। क्या मान लिए 0। तो यहाँ क्या लिखते हैं sin 2 गुना 0 बराबर 2 sin इसके जगह पर हमने क्या देते हैं 0 देते हैं। अगर इसको हमने गुना करते हैं इसको गुना कर देंगे तो इसको गुना करने पर क्या आ जाएगा ये तो 0 हो जाएगा बराबर। अब देखिए 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है तो 0 होता है। तो 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। जब दोनों बराबर हो जाएगा ठीक है जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये ऑप्शन क्या है सही है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा 0। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न दिया है 2 10 30 डिग्री। क्या दिया है 2 10 30 डिग्री और बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने क्या लिखते हैं 2 गुना ये जो 10 30 डिग्री दिया है इसका मान होता है 1/√3 बटा और इसका क्या मान होगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। गुना कर दीजिए तो 2/√3 बटे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं इसको इससे गुना कर देते हैं 2 बटे क्या हो जाएगा √3 बटे इसको इससे करेंगे तो 3 माइनस 1/3 तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे ये 2 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं तो इसको कर देते हैं 2/√3 गुना जब करेंगे 3 ऊपर 2 नीचे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3/√3 बचा। अब 3 को हम किस रूप में लिखेंगे तो 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3 ये कट गया तो क्या बचा √3। तो √3 किसका मान होता है तो याद रखिएगा 10 60 डिग्री का मान होता है। क्या होता है 10 60 डिग्री का मान होता है क्या
3 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इस तरह आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में 4 हिसाब था। अब हम 3 नंबर बताते हैं। देखिए अगर नोट कर लीजिए, देखिए प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, यदि 10 × a + b बराबर √3 और 10 × a - b बराबर √3 तो a और b का मान ज्ञात करें। सो पहले यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 × a + b बराबर क्या हो जाएगा √3। 10 × a + b बराबर √3। √3 का मान क्या होता है? सो ध्यान दीजिए, 10 60 डिग्री होता है, तो हो जाएगा a + b बराबर 10 60 अब बटे 10। ये तो कैंसिल हो गया। a + b बराबर क्या हो जाएगा 60। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम इस पे, 10 × a - b बराबर एक बटे क्या हो जाएगा √3। 10 × a - b बराबर 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है? तो हो जाएगा किसका 10 30 डिग्री का। तो a - b बराबर 10 30/10 कैंसिल, तो a - b बराबर 30 समीकरण 2। अब तो मालूम हो गया, एक मालूम हो गया, 2 मालूम। अब दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, तो देखिए दिया हुआ है a + b बराबर कितना है 60 और a - b बराबर कितना है 30। प्लस माइनस कैंसिल, तो a कितना हो जाएगा 2a। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो सिर्फ a बराबर 90/2 काट दे, कितना हो जाएगा 45। अब फिर क्या हम लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान देने पर, तो समीकरण ये है a + b बराबर 60। एक मान है 45 + b बराबर 60, तो b बराबर 60 - 45, तो b का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री और एक मान कितना हो जाएगा तो 45 डिग्री। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 4 नंबर बताते हैं। देखिए प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है। 1 नंबर में कहता है, 4 में कहता है हेडिंग बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर दे। 1 नंबर प्रश्न है sin × a + b बराबर sin a + sin b। अब बताइए ये सत्य है या असत्य है। तो हमने इधर रफ कर लेते हैं। हमने a को मान लिए 30 डिग्री और b को क्या मान लिया 60 डिग्री। तो 1 नंबर प्रश्न है, तो sin × क्या हो जाएगा 30 + 60, ये क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री। अब हमें sin 90 डिग्री क्या मान होता है, तो चलिए 1 हो जाता है। क्या होता है 1 होता है। अब इधर में चलते हैं, तो sin a है, एक मान कितना 30 + sin b का मान कितना है 60। b का मान 60 है तो हमने 60 लिया। इसका मान 1/2 हो जाता है। sin 30 डिग्री का मान 1/2, इसका क्या हो जाएगा 3/2। इसका मतलब 1 + √3। अब देखिए ये वाला 1 आया, इधर वाला क्या आया 1 आया और इधर वाला क्या आया 1 + √3/2। तो क्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। ये क्या हो जाएगा असत्य है। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये 1 नंबर का रफ हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर में। थीटा के मान में वृद्धि के साथ sin थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर हमने 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है 0 डिग्री लिए किसका, तो sin थीटा का, तो इसका मान क्या होता है 0 होता है। हमने 30 डिग्री लिए तो इसका मान क्या हो जाता है 1/2। देखिए वृद्धि हो रहा, पहले 0 था फिर थोड़ा बढ़ा तो क्या हो गया 1/2 हो गया। अब हम 45 डिग्री का मान लेते हैं तो 1 क्या हो जाता है √2 होता, फिर बढ़ रहा है। और जब हम 60 डिग्री का मान लेते हैं तो हो जाता है √3/2 और जब 90 डिग्री का मान लेते हैं तो क्या हो जाता है एक। आपने क्या देखे 0 से वृद्धि करके कहाँ पहुँच गया, तो 1 पे पहुँच गया। इसका मतलब ये वृद्धि होता है। तो वृद्धि जब होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा 2 नंबर का उत्तर सत्य है। ये उत्तर हो जाएगा, ये सही है। अब आइए 3 नंबर में। 3 नंबर में कहता है थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए हमने लेते हैं cos थीटा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री जब
जब लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। cos थीटा 0 डिग्री का मान 1 होता है। और 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। और 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। और 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रश्न पढ़िए, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता। देखिए यहाँ 0 था और वृद्धि होता तो यहाँ 2 या 3 होता, यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया। तीसरा स्पष्ट होता है, ये क्या है, गलत है, असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। अब आइए 4 नंबर, इसको मिटा देते हैं। देखिए 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा है। देखिए थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर cos थीटा है तो नहीं होगा, सिर्फ 45 डिग्री मान ही बराबर होगा। यहाँ क्या कहता है, सभी मान, चलिए हमने इधर लेते हैं साइन 0 डिग्री बराबर cos 0 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो क्या ये बराबर है, तो लिखिएगा क्या, बराबर नहीं है, क्या हो जाएगा, औसत तो हो जाएगा। अब देखिए a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, तो ध्यान दीजिए। हमने अगर tan थीटा लेते हैं, tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर, तो 1/, क्या हो जाएगा, cot, 1/, cot होगा, तो 1/, cot। a का मान है ना, a का मान दिया है कितना, 0 डिग्री, तो 1/0 डिग्री का मान क्या, 0 कट कर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। कहता है क्या, परिभाषित नहीं है, कहने का मतलब क्या, अपरिभाषित है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह आपका ये 4 नंबर कंप्लीट हो गया।